Assalamu alaikum to all. This is Zain Ali. Welcome to our channel Zentek. तो मुझे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं जॉब्स वगैरह भी करता हूँ, टीचिंग वगैरह भी करता हूँ, तो इसके लिए माजरत। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को फर्स्ट टूल पढ़ाया था जिसका नाम था सिलेक्शन टूल। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बेसिकली हमारे पास जो इलस्ट्रेटर का काम है ना, हमारे पास क्रिएटिविटी का ज़्यादा काम, ठीक है, ये हमारे पास डिज़ाइंस वगैरह ज़्यादा बनाता है। तो इसके हमारे पास छोटे से छोटे ऑप्शन भी, जो छोटे छोटे जो टूल्स भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा काम है। तो इसी तरीके से आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है वो भी हम सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पहला जो हमारे पास टूल था वो था सिलेक्शन टूल, ठीक है। पहला जो हमारे पास टूल था वो सिलेक्शन टूल। अब इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड टूल है हमारा वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। यूज हमारे पास दोनों होता है, ठीक है। मैं आप लोग इस्तेमाल करके दिखाता हूँ और एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। ये मैं तीनों शेप्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने का मेन मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को थोड़ा समझाना। अब सिलेक्शन टूल हमारे पास क्या करता है, सिलेक्शन टूल हमें ये एंगल्स दे देता है जिससे हम क्या करते हैं, रोटेट, रीसाइज, ठीक है। और ये जो अंदर पॉइंट नजर आ रहे हैं, राउंडनेस, ठीक है ना, कुछ हमारे को ऑप्शन ये देता है और किसी भी चीज़ को मूव करने में, सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंगल वगैरह चेंज करना हो तो ये भी इसी का काम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सिलेक्शन टूल का काम है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या हमारे पास, ऐसा कि समझ लो हमारे पास जैसे ये एक हमने ले लिया ना, ये और इसमें कलर का फिल नहीं है, ठीक। डायरेक्ट सिलेक्शन हमारे पास टूल काम क्या करता है हमारे पास, देखो जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सेकंड टूल है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हम वन क्लिक प्रेस करते हैं और इधर आके क्लिक करते हैं तो हमें वैसे ही पॉइंट्स ओपन करके दे रहा है, पर इसका काम रिसाइज का बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जब मैं इस कर्सर पे जा रहा हूँ तो इसका हमारे पास काम बिल्कुल भी रिसाइजिंग का नहीं बता रहा, ये हमें एक एंकर पॉइंट बता रहा है। ये जो डॉट इसके बराबर में आ रहा है ना, ये क्या है हमारे पास, एंकर पॉइंट। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप वगैरह की क्लासेस ली हैं तो मैंने वहां पर पेन टूल के साथ एंकर पॉइंट पढ़ाया था, जिसमें हम पॉइंट वगैरह ऐड करके, पॉइंट वगैरह रिमूव करके या पॉइंट की मदद से एंगल चेंज करते थे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या हमारे पास, डायरेक्ट एंगल वगैरह चेंज करना, ठीक है, और किसी भी पाथ को ऐसा स्टॉप करना, एंकर का काम होता है। इसे पाथ हम कहते हैं, इस एरिया को, इस सिलेक्शन को। तो ये जो पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, ये एंकर पॉइंट्स हैं। अगर ये ना हो तो हमारे पास क्या होगा, शेप वगैरह का जो एंगल वगैरह है वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ आप लोगों को। जिस तरीके से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने। जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसमें भी देखो हमारा 4 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट ये हमारा, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, 4 पॉइंट। तो चारों में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि एंगल का फर्क है। ये हमारे को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। देखो मैं जैसे इस पॉइंट पर 1 क्लिक प्रेस करता हूँ तो इसने हमें एंगल्स ओपन करके दे दिए इस पॉइंट को। इस एंगल की मदद से हम क्या करेंगे, शेप को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, इस तरीके से देखें, ठीक है। और इस तरीके से इस पॉइंट को देखें, हो रहा है ना एंगल वगैरह चेंज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी शेप के। अब देखो ये तो हमारे पास क्या था, इलिप्टिकल शेप था, और इसे हमने किस तरह का शेप बना दिया है जो आप लोग सामने नजर आ रहा होगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, हमारे पास जितने भी एंकर पॉइंट्स होते हैं उन पर 1 क्लिक प्रेस करके हम उसका एंगल को चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है बेसिकली, ठीक है। तो देखो कहाँ इलिप्टिकल था, कहाँ हमारे पास हो गया। तो देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप लोग जैसे इस पर 1 क्लिक प्रेस करोगे, चारों पॉइंट्स विजिबल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप लोग मकसूद किसी एरिया को इधर उधर करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करोगे, उसे सिलेक्ट करोगे ऐसे, जैसे 2 पॉइंट चाहिए मुझे, तो देखो इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स को एक्टिव कर दिया। अंदर वाले पॉइंट से आप लोग जान सकते हो, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स को एक्टिव कर दिया। अब अगर मैं इधर से 1 क्लिक प्रेस करके इसी लाइन में से इसे मूव भी करूंगा, सॉरी, इस तरीके सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, इस लाइन को देखें, मैं मूव भी करूंगा तो ये हमारे एंगल को देखो कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पॉइंट से नहीं कर सकते, कि जो लाइन्स इसने दी हुई है इससे भी हम डायरेक्ट एंगल को चेंज कर सकते हैं। देखो हमारे पास किस तरीके से इसने शेप को एक्सपेंडेड कर दिया है, ठीक है।
अब मैं चारों तरफ से करता तो हमारे पास फिर मैं कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है ना। ये देख, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, तो इस तरीके करके आप उसे लाइन पर क्लिक करेंगे जरूर, बीच में नहीं क्लिक करेंगे, लाइन पर। जिस तरीके मैं गलती कर रहा हूँ ना, तो आप लोग समझा रहा हूँ थोड़ा कि आप लोग क्या करेंगे, उसकी लाइन पे क्लिक करेंगे। उसकी लाइन पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग और अपने एंगल वगैरह को चेंज करेंगे, देखिए, ठीक है ना। अब इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जिस तरीके आप लोगों को और डीपली थोड़ा समझ में आया, ठीक है। ये मैंने लाइन टूल इसीलिए लिया था कि इस लाइन टूल में आप लोग समझ में आए कि आपका एरिया कौन सा होता है, पाथ क्या होता है। मैं इस टूल को ले लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, इस लाइन पर हम 1 क्लिक प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास सिलेक्शन जो नजर आ रही है ना, ये एंकर पॉइंट नजर आ रहा है, ये हमारी पाथ को स्टॉप करके खड़ा हुआ है। एंकर पर्सन हमारे पास क्या होता है, एंकर पॉइंट क्या होता है, स्टॉप करके खड़ा होता है एंगल को, और उसी एंगल से हम 1 क्लिक प्रेस करके चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है ना। तो ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही काम करेंगे। और इसी तरीके से करने के बाद मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल से बता देता हूँ, कोई चीज़ भी बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लूँगा, ठीक है। रेक्टेंगल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ, ये हमारे पास। अब रेक्टेंगल बॉक्स हमने ले लिया है। रेक्टेंगल बॉक्स लेने से पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं पहले तो। और यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर बना के दे रहा है। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आप लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल को आप लोग शिफ्ट प्रेस करके करेंगे ड्रॉ, तो स्क्वायर शेप होगा। अब मैं इसे यहाँ से अल्ट प्रेस करके, ठीक है, आप लोग यहाँ से सिलेक्शन टूल लो, अल्ट प्रेस करके इसे मैं नीचे ले आऊंगा, देखिए अल्ट प्रेस करके मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके, अल्ट प्रेस करके आप लोग ड्रॉ करो नीचे, और शिफ्ट प्रेस करो मीन्स के इक्वल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से अल्ट प्रेस करता हूँ मैं इसकी लाइन पर, अल्ट प्रेस करके इसके डुप्लीकेट ले लें आप, और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बराबर आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन पर क्लिक इसलिए हो रहा है हमारे पास क्योंकि इसके अंदर कोई मीन्स के वो कलर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके मैंने कोई कलर वगैरह नहीं देना, तो मुझे समझाना है। तो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल लूंगा मैं यहाँ पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद देखिए, अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट को एक्टिव करवाना है, जिसे चेंज करना है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन पर मैं यहाँ से 1 क्लिक प्रेस करके इसे नीचे कर देता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो मैं एक बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग बता दूंगा मैं, बेसिक क्लासेस हैं, आप लोगों को कहाँ मानना चाहिए। और मैं क्या करूंगा, इनकी सिलेक्शन करूंगा, और सिलेक्शन करने के बाद इसे मैं इस तरीके से चेंज कर दूंगा जितना आप लोगों को एंगल चेंज करना है। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से कोई बॉक्स तो लग रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये काम करेंगे। और उसके बाद देखें कि मैं यहाँ पर इसे इस तरीके बना लिया है। सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे जहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं, सॉरी शिफ्ट प्रेस नहीं करो, वेट बहुत कम करनी है, तो मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसे हम थोड़ा इधर करके रख देते हैं। सिलेक्ट किया, लाइन पर क्लिक किया, सिलेक्ट सारा करो, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई कलर वगैरह फिल नहीं किया, ठीक है। और मैं यहाँ पर अल्ट प्रेस करूंगा, अल्ट प्रेस करके आप लोग क्या करोगे, इसकी कॉपी बना लोगे, ठीक है। दोबारा से कर लो आप, अल्ट प्रेस करो, ठीक है। और इस तरीके से अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे एक बॉक्स का जो ऊपर से जो कॉर्नर बॉक्स होता है ना, वो करेंगे क्रिएट। तो यहाँ शिफ्ट प्रेस करके आप लोग क्या करोगे, इससे इंक्रीज डिक्रीज करोगे। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आप लोग जैसे ही यहाँ पर 1 क्लिक प्रेस करोगे इस लाइन पर, ठीक है, तो देखो मूव कर रहा है। और हम इसके तीनों नीचे वाले पॉइंट्स को विजिबल करवाएंगे। तीनों नीचे वाले जो पॉइंट है ना, 1 2 3, इसे करने के बाद इस लाइन पर आओगे। इस लाइन को आप लोग कहीं पे भी मूव करो, अब देखो फ्रीली मूव हो रहा है। अब आप लोग शिफ्ट प्रेस करोगे तो बिल्कुल इक्वल होगा हमारे पास। शिफ्ट प्रेस किया, देखो स्ट्रेट है, तो शिफ्ट प्रेस करके ही आप लोगों को इस तरीके काम करना है। और मुझे इस तरीके से इसका जो बॉक्स का ऊपर वाला कॉर्नर होता है वो जनरेट करना है। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल लूंगा। सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा दूंगा। शिफ्ट प्रेस करके ही करना है, चारों तरफ से इक्वलेशन आएगी। तो इस तरीके से बढ़ाने के बाद
मैंने इसे इधर सेट कर देना है, सॉरी, ठीक है। इसे पिक करके यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही ले लेते हैं। तो मुझे सिर्फ कॉर्नर चाहिए इसका, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसकी लाइन पर क्लिक करते हैं। इसकी लाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसे यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। इस तरह सेट करना है आप लोगों ने। तो सेट करने के बाद यहाँ पर कोई कलर वगैरह फिल नहीं किया हमने ना, तो कलर फिल नहीं किया, तो कलर फिल कर देते हैं हम पहले। तो यहाँ से हम इसकी आउटलाइंस कलर जो हमारे पास है वो हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आउटलाइन कलर दे देता हूँ मैं। आउटलाइन कलर हम रख देते हैं ब्लैक और ओके कर देते हैं, ठीक है। और जो इन कलर हमारे पास है वो भी हम दे देते हैं इसे, वो भी आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास। अब इसकी लाइन को मैं वन क्लिक प्रेस करके इधर लेके आऊँगा और इधर सेट कर दूंगा वैसे। तो देखें इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये काम कैसे किया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम किया, ठीक है। और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं इसे मूव वगैरह भी कराऊंगा तो मूव वगैरह भी हो जाएगा। जिस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही पॉइंट अगर मूव करने तो वो भी मूव हो जाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो बिल्कुल इक्वल मूव होंगे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत, मीन्स की प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से टूल समझाऊंगा और जितना हो सके मेरा मकसद ये है कि आप लोग इसमें से कुछ सीख जाओ और फिर सीखने के बाद कहीं पे अप्लाई करो, कहीं पे काम करो, कहीं से अर्निंग करो। तो डिज़ाइनर का काम यही है, ठीक है। फिर भी आप लोग कोई सवाल हो, कोई मसला हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।